खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने पर अभियान के रूप में कार्य किया जाएगा। संत सिंगाजी समाधि स्थल तक पहुंचने के लिए डबल अप्रोच रोड बनाया जाएगा। प्रदेश में गरीबों के लिए एक परिवार एक सदस्य को रोजगार का अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगाजी में किया जनसभा को संबोधित। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने पर अभियान के रूप में कार्य किया जाएगा। किसी भी गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों की लाडली बहनों को मजबूरी के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे तथा उन्हें भी आत्मसम्मान, स्वाभिमान और इज्जत की जिंदगी जीने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में गरीबों के लिए एक परिवार एक सदस्य को रोजगार का अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज खंडवा जिले के सिंगाजी में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संत सिंगाजी समाधि स्थल तक पहुंचने के लिए डबल अप्रोच रोड बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने बीर स्टेशन से चारखेड़ा तक जोड़ने के लिए दिल्ली में बात करने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों की लाडली बहनों के आर्थिक व समग्र विकास के लिए उन्हें लखपति बनाने के लिए छोटे छोटे स्व सहायता समूह बनाकर रोजगार से जोड़ा जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि उनकी प्रतिमाह कम से कम 10,000 रुपए की आय हो सके, जिससे वे एक वर्ष में ही लखपति बन सके। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों के लिए आज 10 तारीख को आपके खाते में राशि जमा कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैंने आज सिंगाजी समाधि स्थल पर जाकर प्रदेश की जनता सुखी रहे, निरोगी रहे एवं सबका कल्याण हो की प्रार्थना की। संत सिंगाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधि बेहतर सेवा का कार्य करें, ऐसी शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति व विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा। शासकीय भर्तियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब बेटा बेटियों के लिए पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गरीब बेटा बेटियों के लिए इंजीनियर की फीस सरकार द्वारा भरी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनसभा के पूर्व सभा स्थल पर प्रवेश करते ही लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान पर लाडली बहनों ने भी पुष्प वर्षा कर अपना स्नेह प्रदर्शित किया। इस अवसर पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कार्य किया है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीब लोगों को कल्याण के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है। इस दौरान खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मांधाता विधायक नारायण पटेल, खंडवा नवनिर्वाचित विधायक कंचन तन्वे, पंधाना विधायक छाया मोरे, नेपानगर विधायक मंजू दादू, बड़वाह विधायक सचिन बिरला, खंडवा महापौर अमृता अमर यादव, कमिश्नर इंदौर माल सिंह, आईजी राकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर के.आर. बरोले सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद थे। देश की धड़कन न्यूज के लिए सिंगाजी से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। लखपति बहना का मतलब है मेरी हर बहन, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, किसी जाति समाज की हो, वो बहन की आमदनी, खुद की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया साल होनी चाहिए। लखपति बहना मतलब 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। और वो हम करेंगे स्व सहायता समूहों के माध्यम से। स्व सहायता समूहों का जाल बिछा के जो बहनें अभी शामिल नहीं है उनको और शामिल करके इतने तरह के काम प्रारंभ करेंगे कि हर बहन की हर महीने की कमाई, आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी और मेरी बहनें गरीबी से ऊपर उठ जाएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, सुखी जीवन जिएंगी। उनके बेटा बेटी 2700 रुपया क्विंटल गेहूं, मजा आएगा। इसलिए तो बना रहे हैं भाजपा की सरकार। एक एक चीज जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो एक एक चीज पूरी करके देंगे। और नौजवान बेटा बेटियों, संकल्प पत्र में हमने कहा है प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार
एक रोजगार, ऐसे सारी चीजें पूरी करने का काम करेंगे। और बाकी सभी साथियों ने कई दिनों से ये आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, संत सिंगाजी महाराज के दर्शन, समाधि के दर्शन करने जरूर आए। आज मुझे सौभाग्य मिला, संत सिंगाजी महाराज ने कृपा की, आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करने आए, नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में सर आपके राम राम के राम। अगर हम घर में आते हैं तो राम राम कहते हैं, बीमार हो जाते हैं तो राम राम कहते हैं। राम हमारे रोम में रमे हैं, रोम रोम में रमे। राम हमारी हर सांस में बसे हैं, इसलिए मुझसे राम राम। छत्तीसगढ़ में सर